दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान और समझदार आदमी तभी बोलता है जब उसके पास कुछ बोलने के लिए होता है। वहीं एक मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसको सिर्फ बोलना है, फिर चाहे कोई भी उसकी बातों को कुछ भी मतलब निकाले, उससे उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ बोलना होता है और अपना टाइम वेस्ट करना होता है। तो बोलने का भी फ़र्क होता है भाई। अगर आप सोचते हैं कि आप कम बोलते हैं और यह आपकी बड़ी कमज़ोरी है, तो जनाब यह कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब वो कैसे, तो ये आपको इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले जान जाएंगे कि आपके कम बोलने की आदत आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपकी खूबी है। और यह सब इस वीडियो के जरिए में आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपका जो खुद के चुप रहने के पीछे का जो नज़रिया है वह पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखोगे कि आपके कम बोलने की आदत आपको औरों से ज़्यादा बुद्धिमान और कामयाब इंसान बना सकती है। क्योंकि दोस्तों, कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता और ना ही कम बोलने का मतलब कम समझना होता है और ना ही कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता और ना ही कम सुनना होता है। अब वो मतलब क्या है तो उसको हम जानेंगे 8 खूबियों से जो कम बोलने वाले इंसान में कूट कूट कर भरी होती है। पहली खूबी, कम बोलने वाले लोग उससे ज़्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। दोस्तों, जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, पूरे ध्यान से सुनते हो, बिना बीच में टोके उसकी पूरी बात सुनते हो और बात को अच्छी तरह से समझते हो, तो सामने वालों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सामने वाला आपकी बात बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है और वह आपको मूर्ख नहीं समझदार इंसान समझेगा। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में अच्छी बात सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं और अगर आप अच्छे से सामने वालों की बातों को सुनते हैं तो सामने वालों को लगेगा कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुनकर उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसकी बात को अच्छे से समझ रहे हैं, तो वो आपको एक समझदार इंसान समझेगा। और जब आपको कोई यह समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है और यह समझदारी बहुत अच्छी है। तो अब आप बताइए दोस्तों, कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई? दूसरी खूबी, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले इंसान बहुत इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही अपनी बातों को कहना जानते हैं। यह लोग अपनी बातों को कहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते और ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करते। यह लोग बहुत ही आसान तरीके से कम वक्त में और कम शब्दों में अपनी बात को सामने वालों को समझा देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही होता है और जो कम शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं, सामने वाले को समझा सकते हैं, तो उनको लोग इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपनी फीलिंग को जोर देकर समझाना है तो आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप जितने कम शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले को अपनी बात समझाओगे, सामने वाला उतने ही ध्यान से आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात की वैल्यू देगा। कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना सीखिए, कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। आप जितना कम बोलेंगे, लोग उतने ही आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बात की वैल्यू करेंगे और इसलिए कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। तीसरी खूबी, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वे दिल के अच्छे इंसान होते हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत कम बोलता हूँ तो फिर भी मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, मुझसे कोई क्या दोस्ती करेगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि कम बोलने वाले इंसान बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और ऐसे लोग सामने वाले की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उनको समझने के बाद ही उसका सही निर्णय लेते हैं और सामने वालों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए कम बोलने वाले लोग किसी को इरिटेट भी नहीं करते। इनका बोलने का अंदाज बहुत ही अलग तरीके से होता है, इसलिए सामने वाला इनकी बातों से बोर भी नहीं होता। और कम बोलने वाले लोगों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और इनकी बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि कम बोलने वाले लोग हमेशा सोच समझकर बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से सामने वाले का समय भी बच जाता है। तो अब आप बताइए कि कम बोलने वाले ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं या ज़्यादा बोलने वाले? दोस्ती का तो फंडा भी यही है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जा सके और उसकी बात को समझकर उसकी मदद की जा सके। तो दोस्तों, ऐसी क्वालिटी कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। चौथी खूबी, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल होने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनमें धैर्य का अथाह भंडार होता है। यह लोग अपने काम को बहुत ही बुद्धिमानी से करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपनी किसी भी बात का टिंडोरा ना पीट कर उसे आराम से गोपनीय तरीके से करते हैं, जिससे उनके कामयाब होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। कम बोलने वाले लोग कभी भी फालतू बातों में अपना कीमती टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों, कम बोलने वाले लोग
बोलने में नहीं काम करने में विश्वास रखते हैं। कम बोलने वाले लोग कभी भी फालतू की पंचायत नहीं करते, उनको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं होता। जहाँ भी उनको 2 या 4 आदमी खड़े मिलते हैं टाइम पास करने वाले, तो कम बोलने वाले लोग उनसे बचकर अपने काम पर फोकस करते हैं और यही खूबी उनको आगे तक लेकर जाती है। कई बार लोग उनको टोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन यह लोग अपने बारे में ज़्यादा किसी को बताना जरूरी नहीं समझते और ऐसे लोग अपने काम तक ही मतलब रखते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग जितना टाइम बोलकर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम वह अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। बोलने की वजह से यह लोग जल्दी किसी के साथ उलझते भी नहीं है, इसकी वजह से यह मेंटली हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। 5वीं खूबी, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। कम बोलने वाले लोग बहुत ही अच्छे होने के साथ बहुत समझदार होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही मिलनसार होता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। उनके मन के अंदर क्या चल रहा है यह जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कम बोलने वाले लोग अपने राज को जल्दी से किसी को बताते नहीं हैं। ऐसे लोग पहले सामने वाले को अच्छी तरह से परखते हैं और जब सामने वाला इनके भरोसे पर खरा उतरता है तो ही कम बोलने वाले लोग उसके सामने अपनी कोई दिल की बात बताते हैं। और इसलिए यह लोग कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लॉस हो जाए और कोई उसका गलत फ़ायदा उठाए। ऐसे लोग बहुत ही गंभीरता से अपनी बात कहते हैं, बहुत समझदारी से सामने वाले को अपनी बात समझा देते हैं और इनका कोई भी वीक पॉइंट बहुत कम एकड़ में आता है, क्योंकि यह लोग बोलते ही बहुत समझदारी से है। वो कम से कम बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे उनसे गलती हो पाना ना के बराबर होता है। कम बोलने वाले लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछतावा करना पड़ेगी, और यही गुण इनको सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि यह आपकी बात को अच्छी तरह से सुनेंगे भी और समझेंगे भी और अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी निकालेंगे। 6ठी खूबी, अपनी रेस्पेक्ट बनाए रखना। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इससे इनकी सेल्फ मेंटेन रेस्पेक्ट भी रहती है। देखिए दोस्तों, हमें कोई हल्के में लेना कब शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसी बातें बोलते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला ध्यान से सुनता है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तब सामने वाला हमें हल्के में लेना शुरू कर देता है। उसकी नज़र में हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। उसको लगता है कि हम ऐसे ही बिना मतलब वे बोलते रहते हैं और वह हमारी बात को ना ही ध्यान से सुनता और ना ही समझने की कोशिश करता है। इससे सामने वाले की नज़र में हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कमज़ोर हो जाती है। 7वीं खूबी, सकारात्मक सोच रखना। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं कतराते और उनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता से रहती है। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से बहस भी नहीं करते। यह लोग सिर्फ अपने काम तक मतलब रखते हैं और दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वह खुद के लिए होता है। अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद को वक्त देते हैं और यह लोगों के बारे में जानना, खुद को पहचानने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और इसी वजह से इनकी पहचान औरों से अलग होती है। इनका दिमाग औरों से ज़्यादा तेज चलता है और इनके कामयाब होने के चांस भी औरों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यह लोग ज़्यादा ना बोलकर अपनी एनर्जी फालतू वेस्ट नहीं करते और ऐसे लोग अपनी एनर्जी को अपने बारे में सोचने पर खर्च करते हैं। कम बोलने वाले लोग अपना ज़्यादातर वक्त अपने साथ ही बिताते हैं, जिनका ज़्यादा पंचायत करना, फिजूल की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि कम बोलने वाले लोग अपने वक्त को हमेशा अपने साथ ही बिताते हैं और अपने अकेलेपन को बदल देते हैं। 8वीं खूबी, शांत रहने की आदत। कम बोलने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि यह लोग बिना बात के किसी के साथ पंगा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से उनके दुश्मन नहीं के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं और ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सेटिस्फाई भी रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा वादे करते हैं और फिर उनको पूरा ना करने की वजह से अपने वादे तोड़ देते हैं और इसकी वजह से ज़्यादा बोलने वाले लोग सबकी नज़र में इतने महान नहीं होते जितने कि कम बोलने वाले लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया में इतना नुकसान कम बोलने वालों से नहीं होता जितना नुकसान ज़्यादा बोलने वालों से होता है। क्योंकि कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो भाई साहब सामने वाला बिलक जाएगा आपसे और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। दोस्तों, इसलिए हमें कम से कम बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जिसका कोई मतलब हो और सामने वाला हमारी बातों को ध्यान से सुने। हमारी बातों से सामने वाले पर हमेशा पॉजिटिव असर होना चाहिए। आप जितना कम बोलोगे उतना ही कम आप दूसरों से बहस करोगे और उतना ही कम आप खुद को हट करोगे। आप खुद ही शांत रहोगे और को भी शांत रखोगे। अगर हम हमेशा पॉजिटिव बातें करेंगे, कम से कम बोलेंगे, तो हमारा कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और कम बोलने से, पॉजिटिव बोलने से लोग हमें सुनना पसंद करेंगे। कम बोलने वाले इंसान बहुत ही समझदार और मिलनसार होते हैं। कम बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि शब्दों से ज़्यादा आपकी हरकतें बोलती है, इसलिए आप शब्दों से बोलने के बजाय अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। आप दूसरों की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, चाहे आपकी टांग खींचने वाले कितने भी क्यों ना हो। लेकिन आपका अपने दिमाग पर यह सोच लेना है कि मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़कर कुछ कर दिखाना है, तो टांग खींचने वाले अपने आप पीछे रह जाएंगे।
एक दिन आपकी कामयाबी उनको जवाब जरूर देगी। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और दुनिया में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।